बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 के पार्ट नंबर 12 यानी कि 12 का सभी सवालों का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पार्ट का नाम है अपूर्व अनुभव, जो कि लिखा गया है तेत्सुको कुरियानगी के द्वारा, और इसका जो हिंदी अनुवाद किया गया है वो किया गया है पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा जी के द्वारा। तो चलिए देखते हैं इसका प्रश्न एक लाइन से। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, आप अपना बुक में देख सकते हैं। पहला प्रश्न है क नंबर, तो चांद कहाँ की रहने वाली थी? तो वह जो थी वह थी कुहन उत्सु। कुहन उत्सु जगह की रहने वाली थी, तो आप लोग कुहन उत्सु पे टिक मार लीजिए। नेक्स्ट है बच्चे अपने अपने पेड़ को क्या मानते थे? तो बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे, तो आप लोग निजी संपत्ति पर टिक लगा लीजिए। अगला है तो चांद एवं यासुकी चांद में क्या थी? तो इन दोनों में क्या थी? हम लोगों ने कहानी में पढ़ा है, इन दोनों में मित्रता थी। अगला है तो चांद किसी अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली थी? तो चांद अपने पेड़ पर चढ़ने देना चाहती थी यासुकी चांद को। उसके बाद अगला है यासुकी चांद को कौन सा रोग था? तो यासुकी चांद को जो रोग था वो था पोलियो। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 1 नंबर वाले सवाल। इसका पहला सवाल है तो चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन कब आया? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए, सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तो चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। अगला प्रश्न है यासुकी चांद कौन था? तो इसका उत्तर लिखिए, यासुकी चांद एक पोलियो ग्रसित बालक था और यह तो चांद का मित्र भी था, ऐसे आप लोग लिख लीजिए। अगला है तो चांद का पेड़ कहाँ था? तो इसका उत्तर होगा तो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी भाग में कुन उत्सु जाने वाली सड़क पर था। इसका नाम थोड़ा आपको उल्टा पुल्टा लग रहा होगा, क्योंकि यह कहानी जो है वो नेपाल की 2 लड़की के बारे में कहानी है, इसलिए इसका नाम आप थोड़ा देख रहे हैं नेपाली नेपाली टाइप का है। तो आप लोग कोई बात नहीं, तो याद कर लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। अगला आप देखिए, अब अगला प्रश्न है आपका गौ नंबर हो गया है। गौ के बाद है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है द्विशाखा किसे कहते हैं या क्या है? तो इसका उत्तर लिखिए आप लोग, द्विशाखा 2 डालों के मिलन बिंदु को कहते हैं। यानी कि एक अगर पेड़ है तो इस पेड़ का एक डाल इधर से एक डाल इधर जो जाता है, ये जो मिलान बिंदु है, इसी को द्विशाखा कहते हैं। अगला है यासुकी चांद के हाथ पैर कैसे थे? तो इसका उत्तर लिखिए, यासुकी चांद के हाथ पैर पोलियो से ग्रसित था। अब अगला है बोधमूलक प्रश्न, यानी कि 2 नंबर या फिर 3 नंबर वाले सवाल इसमें आते हैं। तो इसी का पहला सवाल है तो चांद यासुकी चांद को अपने पैरों पर क्यों चढ़ना देना चाहती थी? तो इसका उत्तर लिखिए, तो चांद यासुकी चांद को अपने पैर पर इसलिए चढ़ना देना चाहती थी क्योंकि वह उसका अच्छा मित्र था और उसका अपना कोई पैर नहीं था, वह कभी पैर पर नहीं चढ़ी थी। इसका इतना ही उत्तर होगा। अगला है तो चांद माँ से क्या कहकर घर से निकली थी? तो चांद ने माँ से क्या कहकर निकली थी? तो इसका उत्तर लिखिए अब, घर से निकलते समय तो चांद ने माँ से कहा नहीं, सॉरी लड़की है तो यहाँ आप लोग कही लिख कर लीजिएगा इसको, कही कि यासुकी चांद के घर डेनेनचोफू जा रही हूँ। चूँकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। अगला प्रश्न है अपूर्व अनुभव कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए, अपूर्व अनुभव कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें सोच विचार कर लेना चाहिए। अपने मित्रों के बात पर कोई भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये बात जो है बिल्कुल सही कहा गया है, आप लोग भी देखिएगा। दोस्त लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं, दोस्त लोगों की बातों में नहीं पड़ना है। कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा, ये काम करने से अगर कोई मुसीबत नहीं है तो ही काम कीजिएगा। अगला है सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर पहुंचने में रमा थी, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिए, प्रस्तुत पंक्ति अपूर्व अनुभव पाठ से उद्घटित है, या फिर आप लोग लिख लीजिए इसे लिया गया है। इस पाठ के लेखक तेत्सुको कुरियानगी हैं। दोपहर का समय था, सूर्य की किरणें तो चांद और यासुकी चांद पर पड़ रही थी।
परंतु वे दोनों एक दूसरे से बात करने में लगे हुए थे। उन लोगों को धूप का अनुभव ही नहीं हो रहा था क्योंकि वे लोग अपने में ही बात करने में लगे थे। तो यहाँ तक इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगला आप देखिए, अगला हम लोग देखेंगे भाषा बोध। भाषा बोध में देखिए आप लोगों को 5 शब्द दिया होगा, इस पर बोला है एक एक सेंटेंस बनाने के लिए, यानी कि वाक्य। जैसे इंग्लिश में बनाते हैं वैसे ही हिंदी में बनाना है। तो पहला शब्द है शिविर, तो शिविर से आप लोग वाक्य बनाइए। नदी के किनारे शिविर लगा है। उसी प्रकार न्योता, राम ने मोहन को घर आने का न्योता दिया। छुट्टी, आज स्कूल में छुट्टी है। संपत्ति, सोहन के पास अपार संपत्ति है। उल्लास, बच्चों में उल्लास देखते ही बनता है। तो यही 5 सेंटेंस है। आप लोग कोई और भी सेंटेंस बना सकते हैं। अगला भाषा बोध में अगला है विलोम शब्द। कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनका विलोम यानी कि उल्टा लिखना है। जिसे ऊपर का विलोम होगा नीचे, झूठ का होगा सच, आकाश का होगा पताल, पीछे का होगा आगे, गर्मी का होगा ठंडी। यही हमारा चैप्टर नंबर 12 का सभी प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा।